नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आपने देखा कि लगातार 3 दिन से समाचार चैनल्स के जो बड़े प्रमुख समाचार चैनल हैं उनमें एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। वह बहस इस नाम पर है कि क्या मुस्लिम दुकानदारों को उनको नाम बताने चाहिए या कांवड़िया यात्रा में जो फरमान मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी किया था उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बड़ी ही तेजी से कहा कि इस फरमान को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए जहां जहां कांवड़ यात्रा निकलती है। फिलहाल इसके बाद घमासान मचना स्वाभाविक था। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इससे मुसलमानों की आय पर फर्क पड़ेगा और जो गरीब मुसलमान है उसकी रोजगार पर ये हमला है। वहीं पर देखते ही देखते पूरा विपक्षी कुनबा योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलावर हो गया। ताजुब की बात तो ये थी कि जो महुआ मित्रा संसद की गरिमा को नहीं बचा सकी और पिछले कार्यकाल में वो निष्कासित हुई, वह महुआ मित्रा अपने एनजीओ के माध्यम से इस बात को सुप्रीम कोर्ट में ले गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको पता है कि अभी उन्होंने स्टे लगाया है, प्रतिबंध नहीं। फिलहाल आपको बताते चले कि इस पूरे प्रकरण में फायदा किसका और नुकसान किसका। इस पूरे प्रकरण में अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का ही दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि जितने ऐसे लोग जो मुसलमानों की आइडेंटिटी उजागर होने को लेकर के बड़े ही आक्रामक हैं, वो लोग ये क्यों नहीं बोलते कि जब बुरखे को लेकर के ये मुस्लिम लड़कियां कर्नाटका से लेकर के कई राज्यों में हंगामा करती हैं और शिक्षण संस्थानों में, संवैधानिक संस्थानों जहाँ की अलग संविधान है, ड्रेस कोड है, वहाँ पर ये बताने के लिए आतुर होती हैं कि मैं बुरका पहन कर आई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तब इनकी जुबान बंद हो जाती है। वहाँ ये कहते हैं कि अपनी पहचान बताओ। और यही कारण है कि जब रोडों पर लोग नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ भी टोपी लगाते हैं और खास तौर पैजामा कुर्ता एक विशेष प्रकार का पहनते हैं। इससे ये तय है कि हर जगह अपनी पहचान बताने वाले लोग, हर जगह ये जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे कि कौन सी कौम किस पे कितनी भारी है। ये ऐसे लोग जो अपनी कौम को लेकर के आए दिन बड़े बड़े बयान देते हैं, कहते हैं इस देश पे हम राज करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी पहचान को छुपाने के लिए परेशान हो उठे हैं। उसका कारण है कि ऐसे कई वीडियो समाज में आए जहां पर कोई आम में पेशाब कर रहा है, कोई मुस्लिम दुकानदार, और उसके बाद कहीं कोई थूक रहा है, कहीं कुछ और कर रहा है। ऐसे अनेक चीजें हैं जो लोगों के मन को विचलित करती हैं। भारत की सरकार, भारत में खास तौर पर जो हिंदू पतलंबी है, सनातनी है, जब वो अपनी किसी प्रकार की कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं तो उसमें शुचिता और पवित्रता एक प्रमुख अंग होता है। आपको बताएं कि इस पूरे प्रकरण में अगर फायदा किसी का हुआ तो योगी आदित्यनाथ का हुआ। आपको बताएं कि आदित्यनाथ जी को लेकर के पिछले कुछ दिनों से केशव मौर्य आदित्यनाथ जी को लेकर के एक घमासान सा मचा हुआ था। पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चल रही थी, जहां गर्मा गर्म चर्चाओं के बीच में योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे थे विपक्ष के लोग और खास तौर पर चुटकियां भी ले रहे थे। वहीं पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इन मुद्दों से बचते नजर आ रहे थे। इस पूरे प्रकरण के बाद योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य का प्रकरण बिल्कुल सबसाइड हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा में जिस प्रकार नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फरमान जारी किया, उससे एक तरफ जहां सरकार को लेकर के संशय के बादल छाए हुए थे, जहां सरकार में मनमुटाव और आपसी अंतरकलह की बातें आ रही थी, वहां पर विराम लगा। वहीं दूसरी तरफ यह बात भी प्रमुखता से आई कि आखिर अगर मुस्लिम अपने आप को धार्मिक आधार पर, इस्लाम के आधार पर हलाला खाना चाहता है, हलाल मीट खाना चाहता है, ऐसी स्थिति में क्या हिंदुओं को यह अधिकार नहीं है कि वो पवित्रता और शुचिता के साथ अपना भोजन करें, अपने हिंदू त्योहारों को मनाएं? यह भी एक बड़ा विषय बन गया है। आज लोगों के बीच में यह विषय बड़ी प्रमुखता से छा गया है, क्योंकि ये वही मुसलमान हैं जो हलाल सर्टिफाइड ही चीज़ें ले रहे हैं आज की डेट में। ये आटे से लेकर के, आटा लेना समझ में आता है, मीट लेना समझ में आता है, लेकिन जब हलाल के टूथपेस्ट लिए जाएं, हलाल के और सेविंग किट लिए जाएं, हलाल मार्का के अन्य ऐसी उपयोग सामग्री ली जाए जो खाई ना जाती हो, पहनी जाती है, पहने जाने में उपयोग की जाती हो, अन्य उपयोग में ली जाती हो, तो आप सोच सकते हैं जो अपनी धार्मिक भावनाओं और शुचिता का इतना ध्यान रखते हैं, वो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को लेकर के हो हल्ला क्यों मचा रहा है। फिलहाल ये प्रश्न सारे राजनीतिक दलों के सामने है कि आखिर वो हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है। इस पूरे प्रकरण में मुसलमानों का नाम भारतीय जनता पार्टी के ना तो प्रवक्ता ने लिया और ना ही सरकार के कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ लिखा गया। उसके बावजूद भी जिस प्रकार का हंगामा
प्रियंका वाड्रा से लेकर के अखिलेश यादव, राहुल गांधी, स्टालिन, असदुद्दीन ओवैसी ये कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अभी भी चरम पर है और वह तब है जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आ जाते हैं और दूसरी बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। देखना यह है कि क्या प्रदेश की जनता और आने वाले उपचुनाव से इसका क्या लेना देना है। आपको बता दें कि आने वाले उपचुनाव से इस पूरे प्रकरण का कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष एक ऐसा औरा बना रहा है कि जिससे अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो ये कहा जाएगा कि इस फरमान के कारण हार गई है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें से 5 पर समाजवादी पार्टी काबिज है और बाकी जगहों की अगर बात करें तो समीकरण ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत आसान नहीं है। अगर आपको बात करें तो समाजवादी पार्टी की जिन सीटों पर लोग जीत करके गए हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी की जबरदस्त पकड़ है और ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कई सीटें लूज भी करेगी और तब यही विपक्ष के लोग, यही प्रियंका गांधी और यही अखिलेश यादव ये कहेंगे कि देखिए जनता ने इनको सबक सिखा दिया। आपको बताएं जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में समाजवादी पार्टी बुलंदियों से जीती है वो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के साथ साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का भी व्यापक दबदबा है, जिसमें करहल विधानसभा एक है जो कि अखिलेश यादव वहां से कभी विधायक रहे थे, वह भी सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना दुश्वार है। फिलहाल आगे देखेंगे उपचुनाव के बारे में और भी कई बातें करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण पे योगी की बल्ले बल्ले विपक्ष कर रहा है बेकार की बात। धन्यवाद।